अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, मेडिसिन लेने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, या फिर आप ये सोच रहे हो कि होम्योपैथी से हेयर फॉल परमानेंट ठीक होता भी है या नहीं, तो आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी हेयर फॉल का परमानेंट सॉल्यूशन, होम्योपैथी की कुछ फेमस होम्योपैथिक मेडिसिन्स एंड सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से मेडिसिन्स फेल होती हैं और सेल्फ मेडिकेशन का क्या नुकसान हो सकता है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मेघा ताम्रकार, होम्योपैथिक एंड कॉस्मेटिक फिजिशियन। हेयर फॉल होम्योपैथी का क्या ट्रुथ है? तो दोस्तों, एक बात क्लियर समझ लीजिए, होम्योपैथी सिम्टम नहीं पर्सन ट्रीट करती है। इसीलिए दो लोगों का हेयर फॉल सेम हो सकता है लेकिन मेडिसिन सेम नहीं होती। अगर मेडिसिन गलत हुई तो हेयर फॉल नहीं रुकेगा, न्यू हेयर ग्रोथ नहीं आएगी और पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब होम्योपैथी तो काम ही नहीं करती है। कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन, ये सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन है। ये मेडिसिन्स सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, बिना डॉक्टर के एडवाइस के ये दवाएं ना लें। ओके, तो हम आगे चलते हैं। सबसे पहले दवाई आती है लाइकोपोडियम, जिसको क्लैवेटम भी बोलते हैं। एक हार्मोनल हेयर फॉल क्राउन एरिया से बाल का कम होने लगता है। स्ट्रेस की वजह से डाइजेशन प्रॉब्लम के साथ अगर हेयर फॉल आ रहा है तो ये मेडिसिन अच्छा वर्क करती है। साथ ही साथ अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम है, ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं, तो भी आप ये मेडिसिन रिकमेंड की जाती है। मोस्टली पीसीओएस थायराइड लिंक्ड हेयर में ये यूज़फुल होती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है नेट्रोम्यूर। इमोशनल स्ट्रेस के बाद हेयर फॉल, एक्सेसिव हेयर फॉल ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन ऑयली स्कैल्प, डैंड्रफ, साइलेंट इमोशनल क्राइंग, ये सब इसके फीचर्स हैं। नेक्स्ट मेडिसिन इज सीपिया। फीमेल हेयर फॉल आफ्टर प्रेगनेंसी या हार्मोनल इम्बैलेंस हो, वीकनेस, इरिटेबिलिटी, हेयर फॉल विथ पीसीओएस, इरेगुलर पीरियड्स, क्राउन एंड फ्रंटल हेयर से थिनिंग होना, ये मेडिसिन सीपिया है। नेक्स्ट मेडिसिन इज साइलेशिया। स्लो हेयर ग्रोथ, वीक हेयर रूट्स, एक्सेसिव स्वेटिंग ऑन स्कैल्प एंड हेयर फॉल विथ ब्रिटल नेल्स, ये सब इसके फीचर्स हैं। द अदर वन इज थूजा। हेयर में डैंड्रफ हो, ऑयली स्कैल्प हो, टेंडेंस फंगल इन्फेक्शन की टेंडेंसी हो, आफ्टर स्टेरॉइड यूज ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स, हार्मोनल इम्बैलेंस और इम्बैलेंस का बैकग्राउंड हो, तो ये मेडिसिन पेशेंट को रिकमेंड की जा सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन के बिना मेडिसिन क्यों फेल हो जाती है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़, ये वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ मेडिसिन का नाम लेना काफ़ी नहीं होता। पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन समझना बेहद ज़रूरी होता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बॉडी नेचर, मेंटल स्टेटस, डाइजेशन, हॉर्मोन्स, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस कैपेसिटी हैंडलिंग एंड अगर कॉन्स्टिट्यूशन मैच नहीं हुआ तो मेडिसिन काम नहीं करेगी, हेयर फॉल वापस आ जाएगा। इसीलिए एक ही मेडिसिन किसी को फ़ायदा करती है, किसी को बिल्कुल भी नहीं। सेल्फ मेडिकेशन का नुकसान, बहुत लोग YouTube देखकर मेडिसिन ले लेते हैं, गूगल से डोज देखकर लेते हैं, 2-3 मेडिसिन को एक साथ ले लेते हैं, ये सब गलत है। सेल्फ मेडिकेशन से हेयर फॉल बढ़ सकता है, हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो सकते हैं और साथ ही साथ मेडिसिन प्रूव होने लगती है। फिर पेशेंट आके बोलता है कि डॉक्टर साहब आपकी मेडिसिन तो सूट ही नहीं कर रही। होम्योपैथी पावरफुल साइंस है, कोई टॉय नहीं। अगर आप चाहते हो हेयर फॉल का परमानेंट सोल्यूशन, नेचुरल रीग्रोथ, रूट कॉज ट्रीटमेंट बिना साइड इफ़ेक्ट के, तो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप पर्सनल हेयर फॉल ट्रीटमेंट चाहते हो तो कमेंट में या फिर मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर मेघा ताम्रकार, होम्योपैथिक एंड कॉस्मेटिक फिजिशियन। थैंक यू।